नमस्कार, मैं हर्ष राठौड़ के न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश की खबरों में एक नज़र करते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को सुबह 10 बजे अकेली मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेगी। उनके कैबिनेट के साथ ही 6 यात्रा और 7 मई को शपथ लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश की परेशानियों बढ़ने वाली खबर है और यहाँ वायरस का नया स्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसे एपी स्ट्रेन और N44 ओके को नाम दिया गया है। तो भारत और ब्रिटेन में 9 साल में ट्रेड और 2 गुना करने के सहमत हो गए हैं। तो बुधवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल समिति के और इस समिति बनी हुई है। तो दौरान 2030 तक के लिए रोड मैप की मंजूरी दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में सोपारा में सुरक्षा बलों के आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। एनकाउंटर में बारामुल्ला के सोपारा में नाथीपुरा के इलाके में मंगलवार दोपहर को शुरू हुआ था। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा के दौर पर एक बार फिर से शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिली भारी जीत के बाद अब भाजपा और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो रही है। तो समाचारों पे आगे गौर करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को सुबह 10:30 बजे के बीच अकेली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी और उन्हें कैबिनेट की साथ ही के 7 मई को शपथ लेने और कल के कार्यक्रम में बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी न्योता भेजा गया है। तो ममता का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के टाउन हॉल में होगा। तो इसके बाद ममता बनर्जी का राज्य सचिवालय जाएगी और समारोह में प्रशांत किशोर समेत टीएमसी के बड़े नेता और शामिल होंगे। तो इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और बुद्धदेव भट्टाचार्य और वामी मोर्चा से विमान बोस को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। ममता बनर्जी राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालेगी और हालांकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट में चुनाव हार चुकी हैं। तो हालांकि और ममता बनर्जी को फिर किसी भी सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो इससे पहले ममता ने 20 मई 2011 को पहली 27 मई 2016 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो बंगाल में 1950 से लगातार 17 सालों तक कांग्रेस का सत्ता और सौंपी, लेकिन जब राज्यों को सियासती और उठापटक का सामना करना पड़ा तो 1977 में उसने वाम दलों को सामने लिया और उसके बाद बंगाल में लेफ्ट और 1 या 2 नहीं पर पूरे 7 विधानसभा चुनाव जीते और लेफ्ट ने सीपीएम में अगुवाई और भारी बहुमति के साथ 34 साल तक राज किया। तो लेफ्ट का दौर खत्म हुआ तो ममता का तृणमूल का सत्ता मिली और पिछड़े ही दल में और आरामदायक बहुमत के साथ बंगाल पर राज करती रही और इस बार फिर वे भारी बहुमत के साथ लौट रही है। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच आंध्र प्रदेश की परेशानी और बढ़ने वाली खबरें आ रही है। तो वायरस का नया स्ट्रॉन मिला है, तो एपी स्ट्रेन और उसमें नाम दिया गया है। तो सेंटर फॉर सेल्युलर और बायोलॉजी के वैज्ञानिक का दावा है कि भारत में मौजूदा स्ट्रेन मुकाबले नया वेरिएंट 15 गुना से ज़्यादा खतरनाक है। तो हैदराबाद के स्थित CCMB काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत काम करता है। तो दक्षिण भारत में अब तक का कोरोना का 5 वेरिएंट मिल चुके हैं। तो इनमें अपस्टेरियन और उससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तेलंगाना में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसका महाराष्ट्र से भी देखा जा रहा है। तो नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीज 3 से 4 दिन हाइपोक्सिया और डिपोक्सिया का शिकार हो रहे हैं। तो इस स्थिति में सांस मरीज के फेफड़े तक पहुंचना बंद कर दी जाती है। तो सही समय पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने पर मरीज की मौत भी हो सकती है। तो भारत में इन दिनों में इसके चलते ज़्यादातर मरीजों की मौत भी हो रही है। तो विशेषज्ञों ने मुताबिक अगर समय रहते ही इसकी चेन को तोड़ा नहीं गया तो कोरोना की दूसरी लहर भी ज़्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि ये मौजूदा स्ट्रेन B1617 और B117 से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो भारत और ब्रिटेन में 9 साल में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हो गए। तो बुधवार को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच वर्चुअल समिति पर इस पर सहमति बनी है कि इस दौरान 2030 तक लिए रोड मैप की भी मंजूरी दी गई है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ समिति के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कामयाब बताया गया है। तो कहा है कि मेरे मित्र ब्रिटेन और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ समिति प्रोडक्टिविटी रही। हमने 2030 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप की मंजूरी दी है।
तो इससे दोनों देशों को बीच रणनीतिक साझेदारी भी बहुत मजबूती से हो जाएगी। मोदी जी और जॉनसन की समिति की एक बात में गौर करने के लायक रही है। तो एक ही तरफ कहा जा रहा है कि दोनों देश व्यापार को दोगुना करने पर सहमति हुए हैं, तो वही डिफेंस और सेक्टर के भी रणनीति के साझेदारी बनाने की राजी हो गई है। तो ये पहली भी बार और रक्षा की सहयोग की इंटेलिजेंस और शेयरिंग पर सहमति बनाई गई है। तो भारत के लिए साझेदारी का लिहाज बहुत अहम है और बताया जाता है कि उसके चीन और पाकिस्तान का खतरा रहता है। तो भारत इन दिनों में कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश में हर दिन तकरीबन 3 लाख से संक्रमित लोग नए मामले सामने आ रहे हैं। तो इसी मुश्किल के दौरान भारत की मदद के ब्रिटेन में भी मदद बढ़ाने का वादा किया है। तो इसके अलावा हेल्थ, टेक्नोलॉजी और एनर्जी के सेक्टर में दोनों देशों का रोड मैप हिसाब से सहयोग बढ़ाएंगे। तो भारत ने एक बार फिर से कहा है कि वो क्लाइमेट के मुद्दे पर पेरिस एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करेंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोरे में सुरक्षा बलों के आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। तो एनकाउंटर में बारामूला के सोपोरा में और नाथीपुरा के इलाके में मंगलवार दोपहर को शुरू हुआ था। तो एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों की टीमों ने इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो मारे गए आतंकियों में से एक पिछले महीने और 2 पार्षदों की भी हत्या में शामिल थी। तो जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में सीआरपीएफ और 22 राष्ट्रीय राइफल की संयुक्त टीमों ने अंजाम दिया है। तो सुरक्षा बलों को इस इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है। तो इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो इसके दौरान आतंकियों ने फोर्स के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी है। तो जवानों ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए आतंकियों को घेर लिया है। तो मुठभेड़ में 2 आतंकियों मारे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी लश्करों के थे। तो उनमें एक वसीम अहमद लॉन सोपरे का रहने वाला था। तो दूसरा विदेशी आतंकवादी हमास उर्फे असरार उर्फे सारिया उत्तरी कश्मीर में मार्च 2018 से एक्टिव था। तो इससे पहले जम्मू कश्मीर में शोपिया में और सुरक्षा बलों में आतंकियों के बीच करीब 20 दिन पहले ही एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे। तो हादीपुरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों को इलाकों में घेराबंदी करी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तो इस दौरान आतंकियों का फायरिंग शुरू हो गया था। तो जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर मार गिराया था। तो पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव के परिणाम आने के बाद हिंसा को देखकर फिर एक बार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को लेकर भारी जीत के बाद अब भाजपा और सत्ताधारी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हो रही है। तो अब तक 6 जिलों में हिंसा की खबरें आई हैं। तो और 2 दिनों में करीब 11 लोगों की मारे जाने की खबरें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फ़ोन किया है और बंगाल में आगजनी और हत्याओं पर चिंता और उसके जाहिर करने के बाद दूसरी तरफ पर इस बात और सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की है। तो इसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बंगाल में ही राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो आदेश के मुताबिक राज्यों में और राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग हिंसा वाली जगहों पर सपोर्ट इंक्वायरी आदेश बिठाया गया है। तो इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा मंगलवार को कोलकाता पहुंचे। तो वे 2 दिन पश्चिम बंगाल में रहकर हिंसा वाले इलाकों का ज़्यादा लेंगे और उसमें कोलकाता और पहुंचने के बाद नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे के बाद और घटनाओं देखने के बाद सुनने को मिली है तो हैरान करती है, तो चिंता में डालती है। ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय में सुनी थी, लेकिन आज़ाद भारत में चुनाव के नतीजे ने भारत और इसकी बाद इतनी असहिष्णुता के बाद आज तक नहीं सुनी। तो खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो शेफ, टेस्टी समोसे के बाद अब पनीर लबाबदार की बारी। अरे हेली जी, हर डिश में एक ही मिर्च। हाँ, मैं तो गजानन तेजालाल समोसे या किसी भी खाने को तीखा बनाने के लिए एकदम बढ़िया है, मगर पनीर में रंग रूप और कम तीखेपन के लिए हमें चाहिए गजानंद कुमठी लाल मिर्च। जैसे दाल फ्राई में तीखेपन और रंग रूप का बैलेंस चाहिए, तो उसमें लगेगी गजानंद रेशम लाल मिर्च। पर मेरे बच्चों को तो सादी सी भिंडी पसंद है। तो रोज के खाने के लिए गजानंद प्रीमियम मिर्च। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानंद ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। अरे वाह शेफ, आप तो मास्टर हैं। तेजालाल, कुमठी लाल, रेशम लाल और प्रीमियम मिर्च के साथ गजानंद है हर मिर्च का मास्टर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे की खबरों पर गौर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनास और वाराणसी की उनकी पार्टी की भाजपा बुरी तरह से पिछड़ती हुई दिख रही है। तो जिला पंचायत के सदस्य की 40 सीटों में 39 पर चुनाव हुए हैं। तो एक सीट पर प्रत्याशी की मौत और चलते चुनाव स्थगित हो गए थे। तो अब तक की 26 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा के महज 8 सीट और उसमें से जीत हो चुकी है। तो वही 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। तो हालांकि जिला अध्यक्ष ने 15 सीटों जीतने का दावा किया और कमबैक और वापस आने के लिए अयोध्या का है। तो वही मथुरा में मायावती और पार्टी की बसपा ने भाजपा को पछाड़ दिया है। तो अगले ही साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्यों में हुए पंचायत चुनाव का रियासी और दलों के बीच में लिटमस और तौर पर देखा जा रहा है। तो इसमें 4 पदों के जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के लिए चुनाव हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड के सदस्य पद के 12,89,930 और कैंडिडेट्स उतरे हैं। तो राज्य निर्वाचन में आएंगे और अनुसार मंगलवार को 826 मतदानों के केंद्र पर मतगणना हो रही है और इसके परिणाम मंगलवार रात तक आने की संभावना है। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सेशन में होने वाले चौथे फेज की और परीक्षा की स्थगित कर दिया गया है। तो परीक्षा में 24, 25, 26, 27, 28 की आयोजित की जाने की थी। तो इसी बार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल की निरीक्षक और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और निरीक्षक और उसमें जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना के कारण बने मौजूदा हालातों को देखते हुए स्टूडेंट की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए जेईई में और सेशन को स्थगित कर दिया गया है। तो इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कैंडिडेट्स ने एनटीए वेबसाइट के विजिट करते रहने की भी सलाह दी है। तो इससे पहले एनटीए ने कोरोना को लगातार बढ़ते मामले के चलते अप्रैल में होने वाली तीसरे फेज की परीक्षा को भी स्थगित किया गया है। तो अप्रैल में सेशन की परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2021 तक किया जाना था। तो एनटीए की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जी मेन परीक्षा 2021 के अप्रैल और मई सेशन की स्थगित परीक्षाओं में लिए गए नई तारीखों के बाद जारी की जाएगी। तो इस साल जी मेन की परीक्षा के बाद सेशन में आयोजित किया जा रहा है। तो इसके तहत पहले 2 सेशन की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में होने वाली पूरी हो चुकी है। तो जिसके बाद तीसरे फेज की परीक्षाओं के बाद अप्रैल और मई के बाद आयोजित होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इन्हें स्थगित कर दिया गया है। तो एनटीए के मुताबिक फरवरी सेशन में कुल 6,20,978 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि मार्च में यह संख्या 5,56,248 की थी। तो राजस्थान के जोधपुर में रोज 2000 से ज़्यादा नए कोरोना से केस मिल रहे हैं। तो इसके बारे में बावजूद लोग परिवार और बाहर लापरवाही बरत रहे हैं। तो सोमवार की रात को यह कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी एक शादी में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा मौजूद था। जब पुलिस ने छापा मारा तो वह अधिकतर लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया था। तो इसके बाद आयोजक पर लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जोधपुर में इतने बड़े जुर्माने का यह पहला मामला है। तो जोधपुर राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। तो यह डांगी वासियों का और थाना अधिकारियों ने बताया कि कंकेलाव के गांव से रामचंद्र पालीवाल के यहां शादी की सूचना मिली थी। तो जहां जांच करने के पहुंचने के बाद नज़ारा चौंकाने वाला था, लेकिन वहां लग नहीं रहा था कोरोना काल की बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। तो गाइडलाइन के उलट 100 से ज़्यादा होने पर नई गाइडलाइन के तहत 1 लाख रुपए का चालान काटा गया था। तो साथ ही ज़्यादातर लोगों को वहां से हटा दिया गया था। तो पुलिस के अनुसार 1 लाख रुपए की राशि जमा नहीं कराने पर महामारी और उसके तहत मामला दर्ज किया गया था। तो इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है और उसमें साथ ही इसमें 3 साल की सजा भी प्रावधान हो जाती है। तो जोधपुर में अभी तक अधिकांश मामलों के 25,000 रुपये का जुर्माना लगा है। तो कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने महामारी रेड अलर्ट और अनुशासन और पखवाड़ा लागू किया है। तो कोरोना के नए गाइडलाइन में शादी समारोह में मेहमानों की अधिकतम संख्या 31 और निर्धारित कर दी गई है। तो इससे ज़्यादा लोग बुलाए जाने पर महामारी एक्ट तहत कार्रवाई की जाती है। तो कोरोना के संक्रमण के दूसरे वेव के बीच अस्पताल ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और जरूरी दवाइयों की कमी से जूझ रहा है और मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है।
तो इन परिस्थितियों में राजस्थान का 5 युवा और अपनी कार में ऑक्सीजन लगाकर ज़रूरतमंदों को मुफ्त में सेवा दे रहे हैं। तो सोमवार को इन कारों में 4 मरीजों को ऑक्सीजन लगाए गए हैं, तो जबकि 2 के घरों में सिलेंडर पहुंचाया गया है। तो कोटा के विज्ञान नगर के निवासी चंद्रेश गोहिजा का और आर्य समाज रोड पर गाड़ियों का सर्विस सेंटर है। तो चंद्रेश ने साई मित्र मंडल के अपने 4 दोस्तों के साथ आशीष सिंह, भरत सिंह, सामनी, रवि कुमार, सावनी, आश कुमार और मिलकर साथ तीनों कारों को मरीजों को अस्पताल के शक्ल और दिए जा रहे हैं और साई और चौक पर खड़ी रहती है और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए काम करती हैं। तो चंद्रेश ने बताया कि लोगों की तकलीफ़ों को देखकर हमने अपनी गाड़ियों को मरीजों की सेवा में लगाया है। तो कार में ऑक्सीजन के सेटअप के लिए हमने 1100 रुपये के रेगुलेटर 3500 रुपये में खरीदने के बाद ऑक्सीजन के मास्क को भी 40 के बजाय 100 रुपये देने पड़े हैं। तो हम मरीज़ के अलग अलग ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है, तो इसका खर्च भी सभी दोस्त मिलकर उठाते। तो चंद्रेश बताते हैं कि हमें ऐसे मरीजों को जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके यहाँ मदद दी जा रही है। तो मरीजों को ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन लगाया जा रहा है। तो दूसरे विकल्प नहीं होने तक मरीजों को यही रखा जाता है और कई बार तो इन्हीं गाड़ियों को मरीजों को उसके घर या अस्पताल तक पहुँचाया जा रहा है। तो खबरों में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाह क्या बात है, वाडीलाल फ्लिंगो चोको ब्राउनी। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। स्वाद शुद्धता और भरोसा एक थाल में जिसने परोसा, खुशबू है जिसकी सुहानी जाने पहचानी, वो है रानी सिंह तेल। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे की खबरों पे गौर करते हैं। छत्तीसगढ़ में 18 से ऊपर वैक्सीनेशन में गरीबों को प्राथमिकता देने वाले राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने कहा है कि बीमारी और ये अमीरी या गरीबी देखकर नहीं आती, तो इसलिए वैक्सीन भी इन नज़रिए से नहीं लगाई जा सकती। तो हाईकोर्ट के राज्यों में अब उप प्रमुख और एक स्पष्टता पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया गया है। तो मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। तो हाईकोर्ट में यही याचिका सरकार की ओर से वैक्सीन में अंत्योदय कार्ड धारकों का प्राथमिक देने के लिए खिलाफ लगाई है। तो अधिवक्ता पलाश तिवारी, राकेश पांडे, अरविंद दुबे, सिद्धार्थ पांडे और अनुमय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार को आदेश के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले अंत्योदय कार्ड धारकों को, फिर बीपीएल, उसके बाद एपीएल, अंत में सभी को दी जाए। तो आरक्षण प्रणाली का यही निर्णय और आदेश संबंधित अधिकारियों को विपरीत है। तो एडवोकेट किशोर भागदुड़ी और उसमें आदेश ने गलत बताया है। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में वैक्सीन बर्बाद हो रही है, तो जो दूसरे व्यक्तियों को लग सकती है यही करना अन्य लोगों के साथ अन्य और उसमें उसी तरह के साथ राज्य सरकार ने भी लिए अच्छा होगा। तो सहायता का केंद्र खोले। इस केंद्रों पर गरीब तबके तब व्यक्ति के पास जितने मोबाइल इंटरनेट नहीं है, तो वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगवाने की जानकारी और सुविधा मिले। तो वकीलों ने बताया कि आपदा नियंत्रण अधिनियम के कहीं भी किसी भी वर्ग में सुरक्षा देने का उल्लेख नहीं है। तो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको की सिटी में एक पुल क्षतिग्रस्त होकर गिराया गया। हादसा 7 रात 10:30 बजे 12 मेट्रो लाइन पर हुआ था। तो दौरान पुल के ऊपर से मेट्रो ट्रेन गुजर रही थी, तो इसमें 20 लोगों की मौत और 49 लोग घायल हुए हैं। तो इस दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो इस मेट्रो के बीच में हवा में लटके नज़र आ रहे हैं। तो यह बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ में नज़र आ रही है। तो वहीं पुल के नीचे खड़ी करके भी सब इसकी चपेट में आने से मलबे और दब गए हैं। तो इधर मेक्सिको की सिटी में मेयर क्लाउडिया और सिनाबूम में सोशल मीडिया पर बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड लोग वाचकर्मा और उसके लोगों की मदद कर रहे हैं, तो जिसमें अस्पताल में भेजे गए हैं। तो अभी मलबे में लोग दबे होने की आशंका है, तो लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं मेक्सिको और उसके विदेश मंत्री मार्शल एब्राइड ने इसी घटना पर दुख जताया है कि एब्राइड ने सोशल मीडिया पर एक
पोस्ट में कहा है कि मेट्रो के साथ जो कुछ हुआ है वह बेहद दुखपूर्ण है। घटना में पीड़ित परिवार के प्रति मैं अपनी एकजुटता प्रकट करता हूं। उन्होंने घटना की जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की है और उन्हीं के साथ हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। तो दीपिका पादुकोण अभिनेत्री बॉलीवुड कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। हालांकि ये खबर दीपिका ने उनकी टीम की तरफ से कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों में अपने परिवार से मिलने बेंगलुरु आई थी, तभी वे संक्रमित हुई है। तो इसके पहले मंगलवार दोपहर को उनके पिता और पूर्व नेशनल बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण संक्रमित होने के बेंगलुरु हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबरें सामने आई थी। तो प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी उजाला और बेटी अनिशा को भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो हालांकि ये दोनों होम आइसोलेशन में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रकाश की हालत ठीक है और उन्होंने इस हफ्ते में आखिरी तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो प्रकाश पादुकोण के दोस्त विमल कुमार के मुताबिक प्रकाश और उनके बाकी परिवारों को 10 दिन पहले कोरोना संक्रमण के लक्षण सामने आए थे। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव पाए गए। तो हालांकि सभी ने खुद आइसोलेट कर रखा था, लेकिन हफ्ते भर बाद भी प्रकाश का बुखार कम नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें एडमिट किया गया। अब वे ठीक है और अगले ही 2-3 दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है और 3 दिन लगातार मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद मंगलवार को फिर नए संक्रमितों को आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,602 नए मामले कोरोना की पुष्टि की गई है। तो आंकड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों को अमेरिका के नए कोरोना मरीज 9 गुना ज़्यादा है। तो वहाँ बीते दिन 42,354 संक्रमित की पहचान हुई है। तो उधर कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,783 लोगों की जानें गई हैं। तो एक दिन में होने वाले मौत के मामले में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो राहत की बात यह हो रही है कि बीते दिन 3.37 लाख लोगों ने कोरोना की मात दी है और एक रिकॉर्ड के आखिरी बिहार ने संक्रमण की चेन रोकने के लिए लॉकडाउन का भी फैसला ले लिया है। तो हरियाणा और महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा और झारखंड के बाद लॉकडाउन लगाने वाला बिहार 9वां राज्य बन गया है। तो मंत्री और अधिकारियों के साथ मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने एक बैठक की थी, जो आज तक सरकार ने 15 मई तक टटोल लॉकडाउन लगाने का फैसले की घोषणा कर दी है। तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का 14वां सीजन रद्द कर दिया गया है। इस बीच मुंबई के एक वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। तो इसमें बीसीसीआई से 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की मांग की गई है। तो पिटीशनर ने कहा है कि इस पैसे से मेडिकल सपोर्ट सिस्टम खरीदने और ऑक्सीजन सप्लाई इक्विपमेंट खरीदने पर चीफ जस्टिस ने दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की बेंच ने इस याचिका की गुरुवार यानी 6 मई को सुनवाई करेगी। तो हालांकि मंगलवार को जिस वक्त यह याचिका दायर की गई है, तो उसके कुछ ही देर बाद आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके बारे में पूरी खबर आप नीचे दिए गए लिंक के मुताबिक देख सकते हैं। तो जैसे ही लेकिन मौजूदा हालातों में खेल से ज़्यादा जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, तो उन्होंने याचिकाओं में मुद्दे उठाए। बीसीसीआई ने आईपीएल स्थगित करने के लिए बाद एक बयान किया और हमें खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ और दूसरे सहयोगी कर्मियों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसीलिए सभी स्क्वाड हेड और ख्याल रखते हुए फैसला किया गया है। उन्होंने बयान में ये भी कहा है कि आईपीएल 2021 के जरिए बीसीसीआई ने सकारात्मक और खुशी लाने की कोशिश की थी। कोरोना के मरीज के परिजनों की आईसीयू का बेड दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने वाले 3 डॉक्टर को देर रात पिपरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 लोगों के मरीजों से क्लस्टर सी और जम्बी कोविड के उपलब्ध कोरोना के 1 लाख सुरक्षित रसीद ली थी। तो इनमें कोविड केयर का सेंटर संचालन करने वाले स्पर्श प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर और वालकेरवाड़ी और स्थित प्लाज्मा और हॉस्पिटल के डॉक्टर और डॉक्टर शामिल भी रहे हैं। तो उनके खिलाफ पिंपरी चिंचवड़ी और महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त और उल्लास जगताप के पिपरी पुलिस ने स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो चिंचवड़ के ऑटको क्लस्टर के महानगर पालिका की ओर से जम्बो कोविड हॉस्पिटल चलाया जा रहा है।
तो जिसका संचालन फॉर्च्यून स्पर्श हेल्थ केयर नामक निजी संस्था को सौंपा गया है। तो यहाँ मरीजों को सारा इलाज मुफ्त में किया जाता है और संस्था के महानगर पालिका की ओर से भुगतान किया जाता है। इसके बावजूद यहाँ आईसीयू बेड उपलब्ध कराने के लिए मरीजों को परिजनों से 1 लाख रुपए लिए गए हैं। तो मनपा स्कूल के एक मुख्याध्यापिका और उसमें कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उसका वाहल केरीवाड़ी से प्लाज्मा नाम के निजी अस्पताल में और इलाज जारी था। तो तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू बेड की आवश्यकता बताई गई। तो वहीं डॉक्टरों ने उसके परिजनों को 1 लाख रुपए लेकर ऑटो क्लस्टर में और जंबो कोविड सेंटर में आईसीयू बेड की उपलब्धता कराया। बाद में मुख्याध्यापिका और इलाज के दौरान मौत हो गई। तो चिखली के स्थानीय नगर सेवक के कुंदन गायकवाड़ में इसकी भनक लगी और उन्होंने भाजपा और अपने साथी नगर सेवक विकास डोलसे के साथ पहले ऑटो क्लस्टर और बाद में पद्मा और उसमें हॉस्पिटल में जाकर इसका जवाब मांगा। तो जहां पे पद्मा झा और उसमें डॉक्टर ने 1 लाख रुपए स्वीकार करने की बात कबूल की। इसके बाद यही मामले और मेयर उषा ढोरे के संज्ञान और में लाया गया। तो उसके बाद आदेश के बाद पुलिस ने तीनों को खिलाफ मनपा अतिरिक्त आयुक्त उल्लास जगताप ने केस दर्ज करवाया गया है। तो देश विदेश की खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।